अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है और इसमें जो जो चीज़ें बनती हैं किस तरह से बनती है, इसका इम्पेक्ट क्या है। साफ लफ्ज़ों में आपसे कहूँ तो इसका मकसद क्या है इसको स्टडी करने का। So let's start with the definition of industrial chemistry. Actually, in this branch, we discuss about various chemical processes that takes place in industries for manufacturing of synthetic products. Industrial chemistry में आपको नाम से क्लियर होगा कि a chemistry in which industry is involved. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम सिंपली ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, मीन्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। तो ये तो डेफिनेशन तक हम महदूद हो गए, मगर सिर्फ डेफिनेशन तक महदूद नहीं होना, हमने इसको कंसेप्चुअली देखना है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज considered as economic sector where raw materials or products are utilized to convert them into a furnished synthetic product. एक्चुअल इंडस्ट्री जो है एक इकोनॉमिक सेक्टर मतलब जहाँ से हमें कुछ हम लगाएं और हमें फिर उसमें से पैसा मिले, इनपुट से आउटपुट। अब इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम कि रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उनके ऊपर फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्री में हमें एक सिंथेटिक फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक प्रोडक्ट में आप अपना पीवीसी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स, वुड, इन्हें हम कहते हैं। अच्छा, अभी आपको इसमें एक वर्ड नज़र आएगा रॉ मटेरियल। नाउ एक्चुअली व्हाट इज़ रॉ मटेरियल। Raw material is considered as basic material from which a synthetic or non-synthetic product is made. रॉ मटेरियल जो होता है एक रफ़ या कच्चा मटेरियल होता है या स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिसको हमने केमिकल प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है और उस रॉ मटेरियल से हमें एक फर्निश्ड सिंथेटिक प्रोडक्ट मिलती है, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। Let us take an example which can elaborate the industrial chemistry briefly. सीमेंट, एक सीमेंट का एग्जांपल ली है मैंने आपको समझाने के लिए। सीमेंट एक्चुअली तैयार कैसे होता है। सीमेंट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल सिंथेटिक प्रोडक्ट, मगर इसमें रॉ मटेरियल लगता है पहले, उसके बाद ये तैयार होती है। वो रॉ मटेरियल कौन से हैं। नंबर 1, इसमें लाइमस्टोन यूज़ होता है, शेल, क्ले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मगर इसमें हमारा जिप्सम भी इस्तेमाल होता है, सिलिका भी इस्तेमाल होता है, एल्यूमिना भी इस्तेमाल होता है, आयरन ओर्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब सीमेंट जहाँ तैयार होगा उसको हम कहेंगे उस जगह को इंडस्ट्री। और सीमेंट तैयार होने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी, लाइमस्टोन, क्ले एंड शेल, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। और सीमेंट जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल, ये दोनों जिस तरह से तैयार होते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्री क्या है और रॉ मटेरियल क्या है। आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। जस्ट लाइक हमारे इधर सिंध में एंग्रो फैक्ट्री है और एफएफसी है, वहाँ पर खाद तैयार की जाती है। तो खाद में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है फिर जाकर हमें प्रोडक्ट मिलती है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं हम, वो हमारा है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर होता है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है टेम्परेचर और प्रेशर देकर। वो फिर अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर मज़ीद टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है, फिर वो यूरिया सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यूरिया सॉल्यूशन हमारी यूरिया क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है। तो ये डिटेल आपको बताने की तो नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग है इतना डिटेल में, बट आपको क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा आपको एक मैं सिंपल समझाना चाहूँगा। रॉ मटेरियल घरों में हमारे आटा गूंदा जाता है, तो आटा जो है उसको जो फाइनल शेप देने के लिए क्या होता है, हमारे पास आटा होता है पाउडर फॉर्म में और पानी होता है, उसको फिर गूंदा जाता है। तो वो जो पानी और जो फ्लोर है हमारे पास पाउडर फॉर्म में, ये हमारे रॉ मटेरियल हैं, और जो उसको गूंद रहे हैं हम, ये हमारा इंडस्ट्रियल एक्शन है, इसमें प्रोसेस हो रहा है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो हमें गूंदा हुआ आटा होगा। तो आप इसको इस तरह से भी समझ लें। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू जो इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें तैयार होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस, उनके एग्जांपल्स को कंसिडर करें कि इनका हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट है। इवन आई वुड से कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बगैर शायद हम कुछ भी नहीं हैं। फर्टिलाइज़र तैयार होती है हमारी, हम देखते हैं, और इससे फिर हमें आगे गंदम, कपास, फल फ्रूट जो तैयार होते हैं, ये फिर इसी के इस्तेमाल से हम ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं। मैट्रेस, गद्दा। मैट्रेस अगर आपसे मैं ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करूं तो मैट्रेस में जो हमारे रफ़ मटेरियल कुछ इस्तेमाल होते हैं, मींस रॉ मटेरियल, जिसमें हमारा स्टील कॉयल रिंग्स होते हैं, और फोम पैडिंग होती है, फिर क्विल्टेड पैनल होता है, फिर ऊपर से शाहाना तौर पर जो एक फोम रखा जाता है वो लगाया जाता है, उसके बाद हम उसको एक मैट्रेस कहते हैं। गिलास तैयार होता है, गिलास आपके सामने है, जो हम जग गिलास इस्तेमाल करते हैं, शीशे की चूड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। पेपर मोस्ट कॉमन, एंड सीमेंट। तो होपफुली आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री क्लियर हो गया होगा, और रॉ मटेरियल आपको मैंने बहुत ही क्लियर करने की कोशिश की है। जाते जाते आपको रॉ मटेरियल के बारे में कुछ और बताता चलता हूँ कि रॉ मटेरियल के कुछ और नाम भी पुकारे जाते हैं। अगर आपको वो नाम अगर कहें तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह से रॉ मटेरियल को हम फीड स्टॉक भी कह सकते हैं, या फिर अनप्रोसेस्ड मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको अभी स्टार्ट होना होता है उस पर वर्किंग, इसीलिए वो अनप्रोसेस्ड होता है। या फिर हम इसको प्राइमरी कमोडिटी भी कह सकते हैं। तो मकसद यही है कि हर ब्रांच को कंसेप्चुअली पढ़ें, और उसका आपको जो पढ़ लिया आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई इसका वाकई कोई फ़ायदा भी है, ऐसे ही नहीं हम इसको पढ़ रहे। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ आइडिया शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।